हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाला है प्यारे बच्चों। संकुलन क्षमता है क्या प्यारे बच्चों? ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझिए प्यारे बच्चों। संकुलन क्षमता होता क्या है, एकदम आसान है प्यारे बच्चों। पहली बात तो आप लोग को समझना है इकाई सेल के बारे में। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, संकुलन क्षमता लिखा हुआ है, या इसी को हम लोग प्यारे बच्चों पैकिंग प्रगुणता भी कहते हैं। ठीक है, संकुलन क्षमता या पैकिंग प्रवाह या पैकिंग प्रगुणता एक क्या चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर समझो प्यार बच्चों, पहली बात किसे क्रिस्टल जाला, क्रिस्टल जाला का मतलब प्यार बच्चों इकाई से। ठीक है, किसे क्रिस्टल जाला के अवयव परमाणुओं का आयतन। अवयव परमाणु मतलब आपको पता है क्रिस्टल जालक होता है प्यार बच्चों, इसके पास कुछ ना कुछ परमाणु होवे करता है प्यार बच्चों, बिना परमाणु के संभव ही नहीं है प्यार बच्चों, याद रखना। ठीक है, मान लो ये कोई प्यार बच्चों आप लोग को देख रहा है, कोई इकाई सेल है, क्या चीज है, इकाई सेल है प्यार बच्चों। मैं एक ये इकाई सेल ले लिया, ठीक है, और आपको पता है कि इसके कोरे पर मतलब कोने पर प्यार बच्चों क्या होते हैं, अवयव परमाणु होते हैं प्यार बच्चों, मतलब अणु परमाणु आयन इस प्रकार से इस पे होते हैं प्यार बच्चों, आपको पता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है प्यार बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना। किसे क्रिस्टल जालक के अवयव परमाणुओं का आयतन, ये क्रिस्टल जालक है प्यार बच्चों। इसका नाम क्या चीज है, इसका नाम है प्यार बच्चों क्रिस्टल जालक। क्या चीज नाम है इसका, नाम क्रिस्टल जालक है प्यार बच्चों। इसका पूरा का नाम क्या चीज है, क्रिस्टल जालक है। इसमें आपको 8 परमाणु 8 कोना पर देख रहा है ना, तो वो परमाणु अवयव परमाणु। तो ध्यान दो, किसे क्रिस्टल जालक के अवयव परमाणुओं का आयतन, मतलब अवयव परमाणु का आयतन मतलब 8 को परमाणु है ना, उसका आयतन और क्रिस्टल जालक का कुल आयतन के अनुपात को, क्रिस्टल जालक का मतलब पूरा जो बॉक्स है ना उसका आयतन। जैसे सिंपल समझो प्यार बच्चों, एक डिब्बा है, ठीक है, एक डिब्बा है प्यार बच्चों, उसके कोने पर आप लोग मान लो 8 कोना, 8 को फुटबॉल लगा देंगे, तो उस डिब्बा का कुल आयतन और परमाणुओं का जो कुल आयतन है उसके अनुपात को हम लोग संकुलन क्षमता बोलते हैं। मतलब प्यार बच्चों, यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि किसी क्रिस्टल जल के अवयव परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान, यानी परमाणु इसके अंदर होंगे। जैसे एक मैं भाग लूं भाई प्यार बच्चों, अगर एक भाग के मैं बात करूं तो देखो क्या हो सका, कोई एक फलक मैंने ले लिया इसका, ठीक है, कोई एक फलक है ना मेरे प्यार बच्चों, इस क्रिस्टल जल का ले लिया, एक फलक है, तो आपको पता है कि आपको 8 कोने पर मिलता है क्या चीज, परमाणु। तो एक कोना लेंगे तो 4 को परमाणु आपको देखेगा इस तरह से प्यार बच्चों, ध्यान देना, इस तरह से प्यार बच्चों। ठीक है, इस तरह से दिखेगा ना, तो देखो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान है। और ये संकुलन क्षमता जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये जो भाग है प्यारे बच्चों, ये भाग है इकाई सेल का, किसका, इकाई सेल का। परिभाषा बोलेंगे प्यारे बच्चों, किसी क्रिस्टल द्वारा क्या अवयव परमाणुओं का आयतन, अवयव परमाणु 4 गुना परमाणुओं का आयतन और क्रिस्टल जाला का कुल आयतन। क्रिस्टल जला का जो 4 भाग है इसको क्रिस्टल जला का कुल आयतन कहा जाता है। इसके अनुपात को हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं प्यारे बच्चों। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, संकुलन क्षमता, देखो इसका फार्मूला होता है प्यार बच्चों, जेड गुना, क्या चाहिए प्यार बच्चों, जे मतलब गोले का आयतन, या तो बोल सकते हैं जेड गुना परमाणुओं का आयतन, मतलब गोले का आयतन, क्या बोलेंगे, जेड गुना परमाणुओं का आयतन या गोले का आयतन लिख सकते हो, गोले का आयतन। ठीक है, जेड गुना, जेड का मतलब पता है क्या चाहिए, परमाणु संख्या। ठीक है, किसी क्रिस्टल का परमाणु संख्या कितना है, जेड गुना परमाणु का आयतन बटा बटा में क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। ठीक है, कुल आयतन, इसी का अनुपात होता है प्यार बच्चों, क्या चीज, तो यही होता है प्यार बच्चों संकुलन क्षमता। ठीक है, जेड गुना परमाणु का आयतन बटा में क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, यही होता है प्यार बच्चों संकुलन क्षमता का फॉर्मूला। ठीक है, या तो लिख सकते हो पर मैं अवयव परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान बटा में क्रिस्टल जला का आयतन, ये भी लिख सकते हो। पर अगर आपको मन नहीं है ये लिखने का, तब ये भी लिख सकते हो अवयव परमाणुओं का आयतन। अवयव का मतलब जो कण है, अवयव परमाणु जो अणु परमाणु आयन है, अवयव परमाणुओं का कुल आयतन, अवयव परमाणुओं का कुल आयतन बटा में क्रिस्टल जला का कुल आयतन, यही अनुपात है अवयव परमाणुओं का कुल आयतन। आपको देख रहा होगा 8 परमाणु है, 8 परमाणुओं का दोस्तों कुल आयतन और क्रिस्टल जल का कुल आयतन के अनुपात को हम लोग प्यार बच्चों संकुलन क्षमता कहते हैं। अगर इसको अगर प्यार बच्चों एक और फॉर्मूला से देखा जाए तो पीई बराबर प्यार बच्चों एक और फॉर्मूला होता है जेड गुना, जेड क्या चाहिए था, परमाणु संख्या, जेड गुना
जेड गुना प्यारे बच्चों गोले का आयतन, परमाणु का गोले ना होता है प्यारे बच्चों, जेड गुना गोले का आयतन। या तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, जेड गुना गोले का आयतन, आयतन बट्टा में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा पता है, क्रिस्टल जल का कुल आयतन, क्रिस्टल जल का जो कुल आयतन है प्यारे बच्चों वो एक क्यू हो जाएगा। मान लिया जाए इसकी भुजा ए है तो आपका आयतन होगा प्यारे बच्चों ए गुना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका ए मान लिया जाए तो ये पूरा प्यारे बच्चों एक क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल जो मान हो जाएगा एक क्यू का हो जाएगा। ठीक है, यानी पूरा मान। अगर इसका एक बढ़िया फार्मूला देखा जाए प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, किसी का संकुलन क्षमता निकालने के लिए, तो पे बराबर या यूज कर सकते हैं जेड गुना, जेड क्या चाहिए परमाणु संख्या, जेड गुना गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन पता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, जेड गुना 4/3 गुना पाई आर क्यू, और इनटू में आपका प्यार बच्चों 100 होता है, इसीलिए ताकि परसेंटेज में मान निकल सके। और बाटा में एक क्यू होता है प्यार बच्चों, ये परसेंट में होता है क्योंकि 100 का इसमें गुना कर दिया। ये फार्मूला का यूज किया जाता है प्यार बच्चों संकुलन क्षमता निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। और मैंने परिभाषा जो बोला प्यार बच्चों बहुत आसान है कि क्रिस्टल जल क्या भाई परमाणुओं का आयतन और क्रिस्टल जल के कुल आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों। क्रिस्टल जल का कुल आयतन, कुल परमाणुओं का आयतन और क्रिस्टल जल का कुल आयतन, मतलब परमाणुओं द्वारा एक बार घेरा गया स्थान और क्रिस्टल जल का कुल आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स कर लीजिए प्यारे बच्चों, और कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगला वीडियो में संकुलन क्षमता कैसे निकालना है बताएंगे प्यारे बच्चों ऐसे फार्मूला के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।